हेलो एवरीवन। तो वंस अगेन गाइस, अपने रीजनिंग चैप्टर वाइज क्लास की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वो है फिगर काउंटिंग का पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 आ चुका है जिसमें हम लोगों ने स्क्वायर और रेक्टेंगल को काउंट किया था। इस पार्ट में 2 में हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कहा था पहले ही पार्ट में 70 to 80% आपके एग्जाम में ट्रायंगल का ही काउंटिंग पूछा जाता है। तो ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ फिगर आपके सामने बने हुए हैं, कुछ अभी मैं और बनाऊंगा, तो अच्छा खासा मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। एक जो जेन्युइन शॉर्टकट होता है वो बताऊंगा काउंट करने का, और प्लस आपके अंदर जब तक वो क्वालिटी डेवलप नहीं होगी कि मतलब खुद से कुछ काउंट करने वाली, फिगर दिखने वाली, तब तक सोचो शॉर्टकट से हो जाए तो वो नहीं हो पाएगा। वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। तो पार्ट 2 में ट्रायंगल, पार्ट 3 में आपको पता है मैं क्यूब, क्यूबाइड, स्ट्रेट लाइन ये वगैरह काउंट करना सिखाऊंगा, और पार्ट 4 में मिसलेनियस जैसे पैरेललोग्राम हो गया, कभी कभी ट्रेपेजियम वगैरह भी पूछा जाता है, तो वो भी काउंट करना आपको सिखा दूंगा। ठीक है। बाकी किसी भी टाइप के अगर जो कम क्वेश्चन होते हैं, जैसे रेक्टेंगल का कम कराया था, आपको लगता है ट्रायंगल, ये स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि सर आपने कम काउंट करा है तो बता दीजिए, उस पर मैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। और गाइज हाँ, क्वेश्चंस की अगर जो मैं बात करूं तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अब जैसे आज मैं ट्रायंगल पढ़ाया तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे मैं टेलीग्राम में पीडीएफ डाल दूंगा, आप लोग प्लीज वहां से क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। अगर मान लीजिए मैं भूल जाऊं तो एक बार कमेंट करके याद दिला दीजिएगा कि टेलीग्राम में क्वेश्चन देना है आपको। ठीक, चलो फिर आ जाओ, पहला क्वेश्चन काउंट करते हैं। और पहले मैं ट्रायंगल का आपको एक बेसिक मेथड भी बता देता हूं। देखो, मैंने आपको जब पहला पार्ट पढ़ाया था तो मैं आपको 3 फार्मूले बताया था, है ना। तीनों फार्मूले एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं, थोड़ा बहुत यूज होता है। पहला बताया था 1 + 2 + 3 अप टू n, है ना। सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n × n + 1/2। अभी तक मैंने इसका यूज आपको नहीं किया था कहीं भी, ठीक है, बट इसमें ट्रायंगल में अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो। दूसरा मैंने क्यूब वाला आपको बताया था, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब अप टू n क्यूब। ये क्या मैंने बताया था, ये बताया था n/6 n + 1 and 2n + 1, ये बताया था। ओके, फिर मैंने आपको क्या बताया था, नहीं सॉरी, ये गलत हो रहा था। क्यूब वाले में क्या बताया था, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया था। मतलब जो क्यूब मतलब नॉर्मल होता है उसी का जस्ट क्या हो जाता है, स्क्वायर। और अगर जो स्क्वायर आ जाए 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, तो क्या हो जाता है n/6 n + 1 and 2n + 1। ओके, तो ये क्यूब स्क्वायर वाले में होता है, और क्यूब वाले में यहाँ स्क्वायर आ जाता है। क्यूब वाले में सिंपल होता ये अप टू n वाला ही होता है, बस इसमें क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है। आई थिंक आप पूरी बातें समझ गए होंगे। ये 3 फार्मूले आप हमेशा के लिए लर्न कर लीजिए, ये बहुत यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो बिना फार्मूले के भी हो जाएगा, जैसा आप चाहे कर सकते हैं, बशर्ते फार्मूला अगर यूज कर लोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक, फार्मूला का काम ही यही होता है कि कैलकुलेशन थोड़ा कम कर देता है। ठीक है, चलो अब आ जाओ पहला क्वेश्चन। देखो ध्यान से, पहला टाइप आपका बेसिक यही बनता है। तो देखो, इसमें आपको ट्रायंगल काउंट करना है। ठीक है, पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे ये है तो इसमें ट्रायंगल काउंट करना है। तो अगर आप नॉर्मल काउंट करो तो एक 1 ये ट्रायंगल हो गया। मैं दूसरा, भाई कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था सर दूसरा मार्कर यूज किया करिए, बट मार्कर लाना लॉकडाउन की वजह से मिल नहीं पा रही है इंक, तो इसी वजह से मैं यही यूज कर रहा हूँ। बस कोशिश कर रहा हूँ जैसे कि किसी तरीके से जुगाड़ लगा के एक और कलर ले आऊँ मैं। ठीक है, तो जल्दी आ जाएगा। तो ये छोटा वाला एक हो गया, और एक इधर से 2 हो गया, और एक ये बड़ा वाला हो गया, तो 3 हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर जो ये होता है तो इसमें 3 होता है। ठीक है, इसको एक तो काउंट कर लिए हम क्योंकि छोटा सा फिगर था, और इसका देखो 3 जैसे मैंने काउंट किया तो एक फार्मूला भी है 1 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो आप क्या कर दीजिए, 1 + 2 कर दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, तो कितना आ गया, 3 हो गया। ठीक है, अच्छा एक और इसमें बढ़ा दूं, तो जैसे ये है और एक ये, ऐसे कर दो। अब देखो, तो यहाँ पे 1 2 3, और एक यह हो गया 4, और एक यह हो गया 5, और एक ये बड़ा वाला क्या हो गया 6। आई थिंक आप काउंट कर पाए होंगे, नहीं कर पाए एक बार फिर से मेरे साथ काउंट करिए, मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, एक ये हो गया ऐसे। अब देखो ध्यान से, तो 1 2 3 ये हो गया। अब ध्यान से समझो, एक जहां जहां मार कर जा रहा है ये देखना, एक ये 4 हो गया, और एक ये हो गया 5 हो गया, और एक एकदम बड़ा वाला क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो टोटल 6 हुए। एक तो ये तरीका था, दूसरा मैंने आपको जस्ट अभी समझाया, इन सबका क्या कर दो सम, तो 1 + 2 + 3, तो 3 2 5 1 6 हो गया। ठीक है, तो ये भी एक शॉर्टकट था। ठीक, तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे। अगर आप ये छोटे छोटे क्वेश्चन करना समझ गए हैं तो आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो कितने, 1 2 3
और ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, और ये 5 और 6 और 7, टोटल 7 क्वेश्चन अभी हम लोग इसमें करेंगे और इसके बाद भी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। तो परेशान मत होइएगा, बहुत क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। चलो देखो मैंने क्या समझाया, पहले ये जितने पार्ट में टूट रहा है लिख दो, 1 2 3 4 और 5, ओके। अब क्या करो, अब मैंने क्या कहा था कि अब इन सबको सम कर दो, तो कितना हो जाएगा 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ओके। तो कितना 5 4 9 3 12 2 14 1 15, तो टोटल कितने हो जाएंगे 15 ट्राइंगल इसके आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर देखो ये एक्चुअल में क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर है ना, अभी मैंने जस्ट आपको सिखाया कि 1 + 2 + 3 अप टू n कितना होता है, तो n × n + 1/2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर कहाँ एंड हो रहा है 5 पे, तो इसका मतलब आप यहाँ पे चाहते, देखो 5 तक था तो आप नॉर्मल ऐड भी कर लिए, लेकिन मान लो 6 7 8 10 तक होता तो टाइम लगता ना। तो अगर जो आप यहाँ पे फार्मूला यूज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, n की जगह क्या कर दो खाली 5, तो 5 × 5 + 1/2 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब 5 1 6 हो गया और इसको कट कर दो, 2 2 3 6, 5 3 कितना हो जाएगा 15, देखो आ गया कि नहीं आ गया। आई थिंक आप समझ पाए होंगे इस चीज को कि मतलब नॉर्मल में चाहूँ ऐड भी कर सकता हूँ और या फिर सम ऑफ नेचुरल नंबर का फार्मूला लगा दूं, n × n + 1/2, n की जगह क्या लिख दूं लास्ट नंबर और यहाँ पे पुट कर दूं, ठीक है। आई थिंक आप चीजों को अच्छे से समझ पाए होंगे। अच्छा अगर समझ गए तो चलो ये क्वेश्चन करो, मैं चाहूंगा एक बार वीडियो पॉज करिए और फिर ये क्वेश्चन करिए। देखिए आई थिंक आप ऑप्शन में जानबूझ के नहीं लिखा हूँ, कोई मतलब ही नहीं है, सब आसान क्वेश्चन है बिना ऑप्शन के भी, जहाँ ऑप्शन की जरूरत होगी वहाँ मैं लिख दिया हूँ। अब ध्यान से देखो, जैसे ये है, अभी आप बीच की लाइनें वगैरह भूल जाइए, अभी आप ऐसे सोचिए कि ये नॉर्मल है, एक ऐसे फिगर है 1 2 3 4 5, इसमें 5 बन रहा है, 1 2 3 4 और एक 5 बना, ठीक है, 1 2 3 4 5 बना। अब ऊपर की लाइनें भूले रहो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, खाली नीचे की लाइन से। अब अगर जो मैं बड़े वाले की बात करूं, मतलब ये दोनों लाइनें अभी मैं आपको मान लो कि नहीं दिख रहा है, तो उस हिसाब से पुराना क्वेश्चन तो कितना बना 5, इस फार्मूले के हिसाब से भी देख लो, 5 4 9 3 12 और 12 और 3 15, तो यहाँ पे अगर जो मैंने काउंट किया तो कितना बना 15 बना, ठीक। अब ये भूल जाइए, ठीक है। अब नीचे का पोर्शन भूल जाइए, अब आप इस लाइन पे ध्यान दीजिए खाली। अब जब आप इस लाइन को ध्यान देंगे तो यहाँ से भी एक नंबर लिखोगे 1 2 3 4 और 5, ओके। अब 5 फिर वही कहानी फिर लगेगा, यहाँ भी कितना 5 + 4 + 9, फिर यहाँ से भी 15 आ जाएगा। भाई ट्रायंगल तो यहाँ से भी बन रहा है ना, आप देखो ध्यान से। हाँ अब इसकी अगर जो मैं बात करूँ तो यहाँ भी एक लाइन है, अब आप नीचे वाला पूरा भूल जाइए, तो कितना 1 2 3 4 और 5, तो 5 यहाँ से भी कितना बन गया 15, तो 15 दूना 30 तिया 45, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया इन सबको मिला के, कितने ट्रायंगल बन जाएंगे 45, ठीक है। आई थिंक आप अच्छे से रिकॉल कर पाए होंगे सारी चीज़ों को, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। गर्मी बहुत तगड़ी लग रही है, मैं फ़ैन चलाऊंगा नहीं, अदरवाइज वॉइस की थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, आएगी तब भी आवाज़, बट मैं चाहता नहीं किसी भी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बट चश्मा उतार देता हूँ क्योंकि चश्मे की वजह से और गर्मी लगती है, ठीक। अब ध्यान दीजिए, तो ये कितना हो गया 15 तिया 45 हो गया। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत आपको हुआ नहीं होगा। अब ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 3, खाली ये देखना क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं, शुरू कैसे करते हैं, बस इतना वो काफ़ी है, बाकी जितना शॉर्टकट हो गए मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ध्यान से समझो क्वेश्चन नंबर 3 को, अगर आप इसको खाली ऊपर वाले पार्ट को देखिए, ये वाले पार्ट को, तो यहाँ से कितना ट्रायंगल आएगा, ऑब्वियस सी बात है सर 3 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ ये वाले पार्ट को देखो, इस वाले से भाई 3 आएगा, इसको मैं सब सिखा दिया हूँ, 1 + 2 2 + 1 3 हो जाएगा। यहाँ से भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ओके। यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 3 6 3 9 हो गया, ठीक है। अच्छा 9 हो गया। अब देखो ये तो जितना शॉर्टकट से पॉसिबल था मैंने कर लिया। अब आपका यहाँ का प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना चाहिए कि अब कौन सा छूट रहा है, क्योंकि अब कोई तरीका नहीं है कि अब कुछ भी करके बस किसी तरीके हर चीज़ शॉर्टकट, नहीं, आपको शॉर्टकट बस इतना था। अभी इसको आप मैंने काउंट नहीं कराया, इसको मैंने काउंट नहीं कराया क्योंकि यहाँ पे लग जाता है, ठीक। अब यहाँ पे आपका दिमाग काम करना चाहिए, तो तुरंत आपका दिमाग काम करेगा ये। तो 3 3 6 3 9, यहाँ पे 9 लिख लीजिए और एक ये वाला देख लीजिए, तो प्लस क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए, 10 हो गया, 10 हो गया। और उसके बाद फिर एक बड़ा वाला अगर जो ध्यान से देखो तो ये किए हो गया, तो 9 2 कितना हो गया 11, ठीक है। आई थिंक आप समझ पाए होंगे। इसके अलावा तो कुछ छूट नहीं रहा है, तो सिंपल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे 11 ट्रायंगल सीधे सीधे हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करिए, ठीक है। तो
आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन कौन 4 वाला आप ट्राई करना चाहे कर सकते हैं। इसका आंसर सिंपल कितना हो जाएगा 11, यही क्या हो गया आंसर। समझ पाए ना। देखो 9 तक था, ये वाला 10वां हो गया और एकदम बड़ा वाला क्या हो गया, एकदम बड़ा वाला कितना हो गया 11वां हो गया। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 11। ठीक है, आई थिंक विजिबल होंगी चीज़ें आपको। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 वाला एक बार ट्राई करिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो कह सकते हैं अगर अच्छा है तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़्यादातर लोग फंसते हैं। देखते हैं आप लोग काउंट कर पाते हैं या नहीं। तो काउंट करिए, एक बार वीडियो पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। ठीक है, गर्मी से हाल बेहाल एकदम। चलिए आई थिंक आप ट्राई कर लिए होंगे। अच्छा देखो मैं ऑप्शन देना भूल गया, चलो कोई नहीं, ट्राई किए होंगे। अभी तो आप सीख रहे हो, सीखने में ऑप्शन का कम यूज किया करो। अब ध्यान से देखो आपको थोड़ा थोड़ा ये चीज़ पुराना वाला ही लगेगा क्वेश्चन। क्यों पुराना वाला लगेगा, क्योंकि देखो अगर जो ध्यान से, तो अगर मैं ये वाली लाइन बीच वाली अभी मैं मिटाता हूँ प्रेजेंट के लिए, ताकि मैं समझा अच्छे से पाऊँ, आपको स्टार्ट कैसे करते हैं ये भी समझा पाऊँ। तो देखो जब मैं इसको ऐसे रफ कर देता हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये तो सर पुराना वाला फिगर बन गया, बिल्कुल बन गया। अब इसके हिसाब से ये वाला क्वेश्चन हुआ तो 1 2 और 3। ठीक है, तो कितना बना ये उस हिसाब से 3 2 5 1 6, या फिर काउंट करना चाहो तो 1 और ये 2 और ये 3 और एक 4 और एक ये वाला कितना 5 और एक बड़ा वाला 6, तो टोटल 6 हो जाए, या फिर 3 2 5 1 6 बन गया। ठीक है, अब इसके अलावा तो कुछ छूट नहीं रहा। अब हमें बीच वाला भी ध्यान देना है क्योंकि ये भी बन रहा है। अब अगर बीच वाले को मैं ध्यान देता हूँ तो बीच वाले को अगर ध्यान देने पे देखो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो जब बीच वाला बना तो उस हिसाब से ये बना एक 7वां ट्रायंगल, कौन सा ये वाला। ठीक है, 7वां बना, और ये क्या बना 8वां ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया। अच्छा, और नीचे वाला और हाँ ये बना क्या 9वां ट्रायंगल बना। भाई दिख रहा होगा आपको। भाई इसके अंदर अगर जो देखा जाए ये अंदर वाले की बात कर रहा हूँ, ये ऐसे, तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल बनेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि 1 2 और 3 ही बनेंगे ना। हाँ 3 बन जाएंगे। ठीक है, तो 6 मैं ऑलरेडी काउंट कर चुका था जब इसको मिटा दिया था अंदर वाला। तो 6 और 3 ये कितना 9 हो गया। 6 3 9 और कुछ छूटा तो नहीं है। हाँ बस 9 ही हो जाएगा आपका सिंपल। ठीक है, तो 9 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे, कोई क्वेश्चन में डाउट होगा नहीं आपको, क्योंकि उस अब कोई छूट रहा है। वैसे 9 आप काउंट भी करना चाहें तो आप काउंट कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको पहले नॉर्मल तरीके से 6 काउंट करा ही दिया। फिर ये देखो ये हो गया आपका 7 और ये हो गया आपका 8 और एक ये छोटा वाला 9, क्योंकि छोटा वाला पहले नहीं काउंट हुआ था। क्यों, क्योंकि मैं पहले ये चीज़ें ही रफ कर दिया था। ठीक है, तो 9 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिएगा। ठीक, अब 5वां, अच्छा 5वां से पहले 6वां वाला कर लो। ठीक है, 6वां क्वेश्चन करो फिर 5वां करना। ठीक है, तो एक बार, अच्छा नहीं इसका टाइप के क्वेश्चन में बताया नहीं हूँ, यहाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो इसको करने से पहले एक बेसिक मैं आपको छोटा सा सिखाने को कोशिश करता हूँ, तो आप सीखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो जगह की थोड़ी कमी आ रही है बट मैं यहीं आपको बताता हूँ। देखिए आई थिंक यहाँ तक चीज़ें विजुअल आपको होंगी। हाँ चलो ठीक है, देखो जैसे एक आपको ऐसे ये बना दिया जाए। ठीक है, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी बना दिया जाए और उसके अंदर ऐसे 2-3 लाइनें ड्रॉ कर दीजिए। मान लो 2 लाइनें कर दी गई। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें कितने ट्रायंगल हैं। ठीक है, तो पहले नॉर्मल मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, फिर काउंट भी करके दिखाता हूँ, ताकि आपको ये ना फील हो आप गलत बता रहे हो सर। तो जो तरीका होता है जहाँ पर आपके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वहीं से शुरू कर दिया जाता है। तो ये पॉइंट इंटरसेक्शन है, यहाँ 1 लिखो, यहाँ 2 लिखो, यहाँ 3 लिखो और यहाँ क्या लिखो 4 लिखो। ठीक, अब 4 लिख लिए। अब जो लास्ट में आया उसी का क्या कर दो डबल, तो 4 दूना 8, मतलब इसके अंदर टोटल 8 ट्रायंगल बनेंगे। आपको लग रहा हो नहीं सर गलत है, आप कैसे 8 कर दिए, और सिखाते हैं। देखो 8 होंगे, इस बात से एग्री हो ना, मतलब एग्री नहीं हो ना। चलो अभी काउंट कराता हूँ, देखो ध्यान से। अब ये सब धीरे धीरे मतलब एक तो आपको नॉर्मल शॉर्टकट आना चाहिए, बाकी आपको काउंट करने की एबिलिटी भी तगड़ी होनी चाहिए। तो देखो एक ये हो गया, एक ये, 2 ये, 3 ये और ये 4 तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है। अब ध्यान से देना, मेन 4 तो सब काउंट कर लेंगे। अब देखो एक ये क्या 5, भाई मार्कर जहाँ जाना देखना 5, और एक यहाँ पे क्या 6 हो गया, और एक देखना मार्कर जहाँ जा रहा है ये 7 हो गया, और एक मार्कर ये देखना जहाँ आ रहा 8 हो गया।
8 हो गया कि नहीं। अब बैठ गया तो जैसे अभी मैं नौटंकी करके इधर उधर काउंट कर रहा हूँ वैसे करो, या फिर शॉर्टकट सिंपल 1 2 3 मैक्सिमम नंबर 4 पा जाओ, उसी का डबल कर दो, बस इतनी सी बात थी। तो 8 ट्रायंगल होते हैं। आई थिंक इस बात से आप सेटिस्फाई हो चुके होंगे। अब ध्यान दो, इसमें आपको ट्रायंगल काउंट करना है, ठीक है। अब काउंट करो। देखो एक काम करते हैं, सिमिलरिटी का भी थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। अब अगर जो मैं खाली इतने की बात करूं, इतने में के ट्रायंगल, तो अभी गाइज मैंने आपको काउंट करके दिखाया, शॉर्टकट भी बताया। शॉर्टकट यूज करते हैं तो 1 2 3 4, और यहाँ पे 4 का क्या कर दोगे डबल, तो 4 2 जा 8। तो अब तुम खुद बताओ, अगर इसमें इतने में 8 है, ऑब्वियस सी बात है, अगर इसमें 8 हैं तो इसमें भी 8 रहे होंगे, इसमें भी 8 रहे होंगे, इसमें भी 8 रहे होंगे। आई थिंक इस बात से आप एग्री होंगे। तो 8 दूना 16, त्रिक 24, 8 चौक 32, 1 2 3 4, तो 32 तो सीधे सीधे हो गए। अब क्या सर 32 ही होंगे? नहीं 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 नहीं, एक बार शॉर्टकट से तुम्हें देखो, अब क्या 32 में काउंट करने बैठता? नहीं, मुझे सिमिलरिटी दिखी और शॉर्टकट दिखा, यहाँ तक काम ओके। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि क्या कुछ छूट भी तो नहीं रहा है। तो अगर छूटेगा कब, जैसे इतने में तो कुछ नहीं छूटा, जैसे इतने में तो कुछ नहीं छूटा, लेकिन इसके बगल जब कुछ ज्वाइंट हुआ तो ध्यान से देखो, तो एक ट्रायंगल ये भी तो बना दिया। यही ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्योंकि इतने में तो नो डाउट आपने 8 काउंट कर दिया है ना, इतने में तो कुछ भी नहीं छूटा है। लेकिन जब इसके बगल ये बना, इसके बगल ये, तो क्या पता फिर एक कोई ट्रायंगल फॉर्म हो रहा हो। तो ध्यान से समझो, जब ये दोनों ज्वाइंट हुए, तो जहां जहां मेरा मार्कर जा रहा है ऐसे देखो, जब ये दोनों ज्वाइंट हुए तो एक ट्रायंगल दिखाई है ना। और अगर एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है ऊपर की तरफ, तो एक ट्रायंगल ऐसे देखो नीचे की तरफ बन गया। मतलब एक ये बना, एक ये, 2 यहाँ से मिला, तो 32 प्लस 2, अभी मैं यहाँ भी शॉर्टकट आपको बताऊंगा, 34 हुआ। फिर जब ये दोनों मतलब वो हुए, बन गए, तो उस हिसाब से देखो, एक ये बना, आई थिंक आप चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे होंगे, ये बना, और एक आपका ए ऐसे बन गया, ठीक है। तो फिर यहाँ भी सर 2 हो गया, बात बराबर। अब ध्यान से देखो, जब ये दोनों आपस में जॉइंट हुए होंगे तो एक ये सर बन गया और एक ये, वही चीज मैं बार बार बना रहा हूँ, ठीक है, प्लस 2 और बन गया। तो कितना हो गया 32, 2 34, 2 36, 2 38। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, आई थिंक आप चीजों को समझ पाए होंगे, समझ गए होंगे जहां तक मुझे लगता है। अब ध्यान से समझो, इसका एक छोटा सा शॉर्टकट है, देखो ध्यान से। 1 2 3 4 5, मतलब 8 चौक 32, 32 तक तो कोई शॉर्टकट की बात ही नहीं है, ठीक है। अब ये जो 2 वाले हैं, उसको आप एक नोड का कॉन्सेप्ट होता है, उससे भी लर्न कर सकते हैं। जब इस टाइप से कैस्केड कर दिए जाए फिगर, मतलब कैस्केडिंग मॉडल में जोड़ कर रख दिए जाए, तो ऐसे करते हैं। देखो नोड काउंट कर लेते हैं, एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है। नोड का मतलब जहां पर 2 फिगर जुड़ रहे हों, यहाँ पे तो कोई फिगर जुड़ नहीं रहा, तो ये काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो ये अकेला है ना, खाली एक ऐसा, यहाँ पे एक ये था, उसके बगल ही आ गया, और एक यहाँ भी नोड है, एक यहाँ भी नोड है, एक यहाँ भी, तो 32 आपने टोटल काउंट कर ही लिया था। फिर नोड काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, जितने नोड प्लस 6 क्या नोड, तो 32 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। बोलो भाई, कोई डाउट आई थिंक नहीं होगा, आप समझ पाए होंगे चीज़ों को, ठीक है। समझ गए ना? या तो आप काउंट कर लो ट्रायंगल, जैसे मैंने आपको काउंट कराया ऊपर नीचे, है ना, क्योंकि दोनों को मिलाने पे एक आपका ट्रायंगल बन रहा है। एक जब 2 को ज्वाइंट किया, तो एक ऊपर से एक नीचे से मिलाकर आपके टोटल 2 फिगर बन रहे थे। तो इसको जोड़ने पे 2, इसको पे और इसको भी 2, तो 2 दूना 6 हो गया। या फिर आप सिंपल क्या करिए, नोड को काउंट कर लीजिए। नोड का मतलब ये नोड का मतलब 2 फिगर जहां पर कैस्केड हो रहे हो, ठीक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 38। मैंने आपको जितने पॉसिबल तरीके थे नोड के हिसाब से भी बता दिया मैंने आपको, और काउंट भी करके बता दिया। कहीं भी कोई वीडियो में कोई डाउट हो, प्लीज आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया है उसी हिसाब का है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ना। अगर आप ये क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो समझ लीजिए आपकी अच्छी प्रिपरेशन है, क्योंकि ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है। इसी वजह से मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 6 कराया, अब आपको 5 करा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे कैसे। तो इसमें आपको ट्रायंगल काउंट करना है, तो फिगर ये काफ़ी अजीब सा है, तो इसके बगल में एक फिगर मैं और आपको समझाने के लिए बनाता हूँ ताकि आप अच्छा समझ पाइए। इसको समझ लीजिए, बड़ा वाला है, और ये एक लाइन गई है ऐसे और एक लाइन ऐसे गई है, ठीक है। तो इसमें तो कोई ट्रायंगल दिख नहीं रहा है हमें, लेकिन जब एक लाइन ऐसे मैंने ड्रॉ किया और एक ऐसे ड्रॉ किया, तो ये कुछ जाना पहचाना फिगर लग रहा है। इसमें मैं कहूँ ट्रायंगल काउंट करने के लिए, तो आप बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और क्या 1 2 3 4 5 6
7, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। 7 हो गया और कुछ तो नहीं, 7 नहीं और आना चाहिए यार, 1 2 3, अच्छा ये देखो ऊपर छूट गया 4 और एक ये 5, वो छोटा छोटा हो जा रहा है और मैं थोड़ा बड़ा लेके आकर आपको अच्छा समझाता हूँ। ये देखिए ए मिटा देते हैं ताकि और अच्छा समझा पाऊँ मैं आपको। देखिए पहले ऐसे बना फिर ऐसे बना, कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, चलिए ठीक है। जब ज़्यादा बड़ा फिगर हो जाए तो उसको खुद से अपने हिसाब से अरेंज करिए। फिर एक ऐसे ड्रॉ हुआ और एक ऐसे ड्रॉ हुआ, ठीक है। अब ट्रायंगल हाँ बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 8 का क्या कर दो डबल, तो कितना 16, ठीक है। 16 ट्रायंगल इस हिसाब से बन गए। अब क्या है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ की गई है, तो एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब जैसे ही मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, अब देखो कितने ट्रायंगल बन गए, एक ये बना, एक ये बना और एक बड़ा वाला बना, 3 ऊपर बने, ध्यान से समझना, और एक 3 यहाँ नीचे भी बने। इस बात से एग्री हो कि नहीं? बिल्कुल आपको एग्री होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि सर इससे पहले वाले 16 वाले में आ गए, तो नहीं, 16 वाले में बड़े वाले ट्रायंगल आए थे, है ना। 16 वाले में जब आप काउंट किए थे तो उसमें बड़े वाले ट्रायंगल आए थे। मतलब ये देखिए 16 वाले में जब आपने काउंट किया था, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ऐसे था और ऐसे था और एक ऐसे था, तो उसमें कौन कौन से ट्रायंगल काउंट हुए थे? उसमें ये वाला ट्रायंगल काउंट हुआ था, मतलब ये वाला ट्रायंगल काउंट हुआ था और ये वाला ट्रायंगल काउंट हुआ था, ठीक है। ये सब ट्रायंगल काउंट हुए थे, 1 2, मतलब खाली 2 ट्रायंगल ही तो यहाँ से काउंट हुए। लेकिन जैसे आपने ये बनाया, जैसे मैंने ये बनाया, अब देखो एक ये वाला ट्रायंगल बन गया और एक ये छोटा वाला, एक ये छोटा वाला काउंट हो जाएगा, और एक ऐसे ये छोटा वाला, ये छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला। मतलब यहाँ से आपको आप समझ गए होंगे कि टोटल 6 ट्रायंगल मिल रहे हैं। तो यहाँ से 16 पहले थे और 6 यहाँ से मिले, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सब मिला के भी 6 मिलेंगे और यहाँ भी 6 मिलेंगे और यहाँ भी। तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 6 चौक 24, तो कितना हो गया आप देख लीजिए, 6 4 2 1 3 1 40, तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो अब क्या छूट रहा है, तो अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये फिगर बन के तैयार है, मतलब यही फिगर है। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक बड़ा वाला एक ट्रायंगल मिल गया और एक बड़ा वाला एक ये ट्रायंगल मिल गया, ध्यान से देखना ये छूट रहा था, और एक ये ट्रायंगल इधर से मिल गया और एक ट्रायंगल ये इधर से मिल गया, तो कितने और हो गए, +4, तो कितना हो गया टोटल 44, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको जब तक आप 1 2 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। अब मैं चीज़ों को रफ करता हूँ और एक बार आप चाहें तो मैं आपको रिवाइज करा भी सकता हूँ, तो चलो एक बार रिवाइज करा ही देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। देखो भाई, एक सिंपल ऐसे था, ठीक है, तो कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा था। जैसे ही मैंने इसका डायगोनल ड्रॉ किया तो मुझे ट्रायंगल मिल गए, ठीक है। मिले ना, कौन कौन से बड़े वाले ट्रायंगल मिले, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 दूना 16 ट्रायंगल मिले। अब जैसे ही मैंने ये ड्रॉ किया, ये वाली लाइन, तो जैसे ही मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ किया तुरंत के तुरंत मुझे 6 नए ट्रायंगल मिले। कैसे? एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला मिल गया, ठीक है ना। और कौन सा एक, क्योंकि ये लाइन बाद में इन्वॉल्व हुई ना, तो इसका यूज करके देखो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तो प्लस कितने हो गए यहाँ पे 6, और ऐसे ही सब जगह मिल जाएंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है। और ये जोड़ने पे आ गया आपका 40। अब ध्यान से देखो, तो 40 जब हो गया उसके बाद आपका अगर जो आप ध्यान से देखिए तो आपका जब ये पूरा ऐसे बना, ये ऐसे बना और ये ऐसे बना, तो भाई जब इन्हें पूरा ज्वाइंट हुआ तो उसको भी जोड़ने पे भी एक ट्रायंगल ये मिल गया और एक ट्रायंगल ये मिल गया, ऐसे इधर से ये मिल गया, इधर से ये मिल गया, तो 4 और मिल गया, तो 40 + 4 क्या 44, काम खत्म, ठीक है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया है, अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो रिपीट कर दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, सॉरी 6 वाला तो मैंने करा ही दिया था, 7 पे आ जाइए, जो कि इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर होंगी, वाइस वगैरह कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, देखो इसको कैसे शुरू करेंगे, इसको नॉर्मली मुझे अलग अलग मैं तोड़ के कर सकता हूँ। देखो कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूना 16, 16 तो सीधा सीधा दिख गया, ओके। अब देखो 3 यहाँ से दिखा कि नहीं दिखा, 3 दिख गया। अब यहाँ भी अगर जो आप 3 करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये 7वां वाला, इसमें अगर आप 3 करने को, यहाँ तो 3 में देखो कहीं नंबरिंग पड़ा है नहीं, मतलब एक
एक ये और एक बड़ा वाला। लेकिन यहाँ अगर आप 3 करने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? एक ये जबकि 7वां ट्रायंगल यही था तो ये नहीं होगा। तो यहाँ मिलेगा कितना? एक ये वाला मिल जाएगा और एक बड़ा वाला मिल जाएगा, मतलब 2 यहाँ से मिल जाएगा, 2 यहाँ से। तो 16 2 कितना हो जाएगा? सॉरी 16 2 यहाँ से मिलेगा और 2 यहाँ से मिल जाएगा। तो 2 2 2 4 हो जाएगा, 4 और 3 ऊपर से मिल गया 7। तो कितना हो गया आपका? 4 3 7, 16 + 7 तो 7 6 13, कितना हो गया? 23 हो गया। ठीक है, कितना हुआ? 23। अब भी देखिए क्या कुछ छूट रहा है। तो अब अगर जो मैं ध्यान से देखता हूँ तो देखो बड़ा वाला, बड़े वाले को भी तो नहीं बोल सकते भाई, बड़ा वाला और बड़े वाले के साथ एक ये फिर वाला फिगर बन गया। इस टाइप से बना कि नहीं? लाइन भी नहीं सीधी बन रही। ठीक है, ये बना तो इसमें भी तो 3 मिल गए, तो 3 और हो जाएगा, +3 हुआ ना। अच्छा 3 ये हो गया। अब क्या छूट रहा है? देखो अब इतना आपको मतलब कैपेसिटी होनी चाहिए ऑब्जर्व करने की, तभी अच्छे से होगा, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। अब एक ध्यान से देखो तो एक ये वाला छूट रहा है, दिख रहा है ना? एक ये वाला, ये वाला, आई थिंक आपको क्लियर हो पा रहा होगा, ये वाला और ये वाला, तो 2 और बन जाएगा। तो कितना? 23 3 26 2 28, मतलब कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई थिंक आप अच्छे से समझ पाए होंगे चीज़ों को, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या करें? अब एक काम करिए, टाइम भी थोड़ी देर तो है। अब मैं रफ करता हूँ और आपको कुछ क्वेश्चंस और कराता हूँ ट्रायंगल के। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, मैं रफ कर दूँ और पानी पी लूँ थोड़ा सा, फिर कराता हूँ। तो चलिए भाई 7 तक हम लोगों ने कर लिया। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11 12 12 क्वेश्चन हो जाएंगे टोटल आपके। और गारंटी मानिए अगर आप इन क्वेश्चन में आपको मतलब केवल बहलाने के लिए आपके सामने बच्चों वाला क्वेश्चन जानबूझकर नहीं लेके आ रहा हूँ कि बस ऐसे करके उसी में 3 4 ऐसे कर दिया जाए, ये सब तो आप आराम से काउंट कर ले जाएंगे। तो ये समझ लीजिएगा, अगर आप इन क्वेश्चन को, मेरा कहने का बस इतना ऑब्जेक्टिव है कि आप केवल इन क्वेश्चन को कर लीजिए जितना मैं करा रहा हूँ। मैं गारंटी लेता हूँ 100% तो आप कोई भी पढ़ा दे आपको फिगर काउंटिंग, आप कंफर्मेशन नहीं ले सकते, कोई भी सब्जेक्ट हो, खासकर फिगर काउंटिंग में तो जरूर ऐसा होता है। लेकिन एक हद तक क्वेश्चन को कराया जाता है, ऐसा नहीं कि बस बच्चों वाला। मैं चाहता था एक क्वेश्चन ये भी बना देता, लो काउंट करो आराम से। ये क्वेश्चन मैंने कराया लेकिन बड़े क्वेश्चन में कराया, तो आई थिंक आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना? तो इन क्वेश्चंस को करिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। हो सकता है आपको पहली बार में थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन आपकी फ्यूचर के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, फिर 9 10 ऐसे करके करेंगे। ये देखो, ये क्वेश्चन अभी मैं आपको 2 तरीके से कराता हूँ, मज़ा आ जाएगा। आप इन क्वेश्चंस को अभी तक इस तरीके से सीखे हो तो बताइएगा। ठीक है, अब इसमें आपको ट्रायंगल काउंट करना है, काउंट ट्रायंगल। ठीक है, वही क्वेश्चन है क्योंकि आज हम लोग पार्ट 2 में ट्रायंगल ही काउंट कर रहे हैं। देखो 2 तरीके से है। पहला जो है, चलो मैं पहले फार्मूले के हिसाब से कराता हूँ, मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। अभी तक मैंने आपको टोटल 3 फार्मूला बताया, मतलब सम ऑफ नेचुरल नंबर n इंटू n+1/2, और अगर स्क्वायर हो जाता है तो n/6 n+1 2n+1 हो जाता है, और अगर जो क्यूब हो जाता है तो n+1/2 का होल क्यूब हो जाता है। आई थिंक आप रिवाइज कर पाए होंगे। अब देखिए इसमें करते क्या है, स्टार्ट कैसे करते हैं। देखो पहला ये ब्रेक काउंट करते हैं, दूसरा इंटरवल और तीसरा इंटरवल, और यहाँ पे देखो तो चौथा इंटरवल। ठीक है, ये एक्चुअल में ऐसे ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, एक बार मैं देख लूँ क्वेश्चन में, वैसे ऐसा ही होना चाहिए, अदरवाइज ट्रायंगल बनेगा नहीं तो बात बनेगी नहीं। ठीक है, हाँ अब सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा था। तो नीचे वाले बॉटम के सारे ट्रायंगल काउंट कर लिए, और जो ट्रायंगल आया वो आपका क्या आया, इवन नंबर आया। ठीक है, अगर इवन होता है तो बहुत ध्यान से समझना, डायरेक्ट जो फार्मूला होता है फॉर इवन, है ना, मैं आप दोनों के लिए लिखवा दूंगा, परेशान मत होना। अभी मैंने बिना फार्मूले के भी बताऊंगा, जैसा आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से करिएगा। तो देखो फॉर इवन क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ, 1/8, अभी तक 6 तक आप लोग गए थे, n इंटू n+2 और 2n+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2n+1। बस इसी फार्मूले में उठा के रख दो। n की वैल्यू जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, n की वैल्यू आपको पता है, n की वैल्यू क्या है, ये जो इवन आया है यही आपकी क्या है, n की वैल्यू है। ठीक है, उठा के पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, 1/8। अच्छा ये 1/8 बाहर रहने देना, अदरवाइज समस्या होगी जब ऑड वाला होगा। 4, n की वैल्यू 4 रख दो, 4 + 2 कितना 6, और 4 2 8 + 1 कितना, भाई इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बस सॉल्व कर दो तो ये कितना हो जाएगा, सब मल्टीप्लाई में ही, कटना ना चाहो तो कर सकते हो, 4 दूना 8 और 2 तिहाई 6।
ठीक है। तो सिंपल कितना आ जाएगा, अगर जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सिंपल आ जाएगा 27। कितना आ जाएगा 27, है ना, केवल 27 ही तो बचेगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा 27। तो कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, सिंपल अगर जो आप काउंट करिए तो 27 ट्रायंगल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये तो आपका टोटल ट्रायंगल आ जाएंगे, ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी 27, ठीक है। अच्छा, अगर आपको मान लीजिए दूसरे मेथड से करना है विदाउट फॉर्मूला, अच्छा दिख रहा था ना आपको ऊपर, हाँ दिख रहा था, ठीक है। अगर विदाउट फार्मूला करना चाहते हो, अच्छा यहाँ पहले मैं बता दूं दोनों को फार्मूले से, आपके दिमाग में ये तुरंत आ रहा होगा सर यहाँ पे अगर जो ऑड आ जाए, देखो अगला क्वेश्चन भी वही मैं लिया हूँ, तो अगर आप काउंट करो तो यहाँ 1 और यहाँ 2 और यहाँ कितना 3, ठीक है। विदाउट फार्मूला भी बता रहा हूँ, परेशान मत होइएगा। तो ये 3 हो गया, अब क्या आ गया, ऑड आ गया। क्या आ गया, ऑड। भाई मेरे कुछ नहीं करना होता है, जो वो काम है वहाँ करना, वही यहाँ भी। कैसे, 1/8 n प्लस कितना लिखे तो ऊपर n+2 सिंपल, और फिर 2n + 1 और -1 बस हो जाता है, नथिंग एल्स। खाली आपको क्या बढ़ा देना होता है, -1 बढ़ा देना होता है। अब आओ करके दिखा दूं, तो 1/8 हो गया, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है, तो फिर 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, तो सर हो जाएगा 3 दूना 6 और +1 7 हो जाएगा, और -1 इन सब का पहले मल्टीप्लाई कर लेना, गलती कहीं मत करिएगा। 1/8, बाकी मैं बिना फार्मूला बताऊंगा, टेंशन फ्री रहिए। तो कितना हो जाएगा, 15 सत्ते भाई 7 बचे, ऐसे कर लो, 5 3 15, 15 3 45, 75, 105, 15 सत्ते इस पूरे को 105 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने -1, ठीक है। तो आ जाएगा कितना 104, मतलब 104 हो जाएगा। नीचे की चीज़ें आई थिंक विजुअल होंगी आपको, है ना, आई थिंक दिख रहा होगा। तो 104 आ जाएगा। अब इसको जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 कम 8 2 कितना आ जाएगा 13। तो कितने ट्रायंगल हो जाएंगे इसमें 13, इसका क्या हो गया आंसर। इसका आंसर कितना हो गया 27। अब देखो इस क्वेश्चन को कुछ लोग आपको कह देंगे ये रट लो वो रट लो, अगर 2 आएगा तो 3 का हो जाएगा, 12 आएगा तो ये, कुछ नहीं भाई, एक सिंपल फार्मूला याद करो और यही आप उठा के पुट कर दो। अभी तक आप फार्मूला पहले 2 तक पढ़े, 8 आई थिंक इतना टफ फार्मूला नहीं है कि आपको याद ना हो, बस देखो इवन ऑड इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। बट आपको लगता है नहीं सर दूसरा, चलो दूसरा मेथड बताता हूँ। ये मेथड भी काफ़ी पॉपुलर है ज़्यादातर लोग, बट मुझे फार्मूले वाला ज़्यादा सही लगता है क्योंकि ये हर जगह वैलिड है। आप कोई भी फिगर काउंट करिएगा, ये भी वैलिड है। अभी तक एक आध जगह मुझे दिक्कत मिली, इसी वजह ज़्यादा प्रेफर मैं इसको करता हूँ। बाकी ये भी बता देता हूँ, देखो 1 2 3 4 है तो ऐसे लिख लिया जाता है 1 2 3 4 तक, ठीक है। फिर 1 का 1 क्या कर लिया कॉपी, ये आप संचयी बारंबारता पढ़े होंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10th वगैरह में उसी टाइप का है। 2 + 1 कितना 3, 3 + 3 कितना 6, और 6 + 4 कितना 10, 6 + 4 देखो 1 का 1 कॉपी, 2 + 1 इन दोनों का एडिशन 3 आया, 3 + 3 6 हो गया, और 6 + 4 10 हो गया। एक्चुअल में बताता हूँ वो कन्फ्यूजन कहाँ होती है। अब देखो इसमें करते हैं कि जो पहले इन पूरा का सम कर लो, तो 6 4 10, देखो ऐसे कर लो 6 3 9 1 10, और 10 10 कितना हो गया 20, इस पूरे का एडिशन करने पे कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, नीचे से उठाते हैं, ठीक है। तो नीचे से जब उठाते हैं तो नीचे वाला क्या करते हैं लेफ्ट करते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर वाला क्या करते हैं टेक करते हैं, तो टी लिख दिया। फिर इसको क्या करते हैं लेफ्ट करते हैं, एल लिख दिया। फिर इसको क्या करते हैं टेक करते हैं, ठीक है। अब जो टेक वाला है उन दोनों का एडिशन करते हैं, तो 6 + 1 कितना हो गया 7, 6 + 1 7 हो जाएगा ना, 6 × 1 तो 7 हो गया। तो यहाँ पे 7 इस 7 ऐड कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा, देखने पे आपको दिख रहा होगा 27 विल बी आंसर, और दोनों आंसर क्या है सेम है। बोलो भाई मजा आया कि नहीं आया, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अच्छा इसी चीज़ को यहाँ भी वेरीफाई करा लेते हैं, देखो 27 27 दोनों का आ गया, तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं फार्मूला अपना सही है। अब इसमें होती कन्फ्यूजन क्या, अभी तो आपको बहुत मजा आया होगा टेक लेफ्ट करने में, जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है अगर अच्छे से रिविजन नहीं है लेफ्ट और टेक वाले में, बट ये इसमें नहीं दिक्कत होता। बहरहाल जय हुई, आपको अच्छा लगे दोनों में बता दिए। इसमें 1 2 3 है, 1 2 3 अच्छा समझ लेना अगर वहाँ नहीं समझ में है। 1 का 1 कॉपी, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 3 9 1 10, सीधा सीधा 10 हो गया। अच्छा अब क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं लेफ्ट, है ना, और इसको क्या करेंगे टेक, और इसके ऊपर क्या होता है लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जो भाई लेफ्ट की उससे तो कोई मतलब नहीं, टेक वाले को क्या करते हैं इसमें ऐड कर देते हैं, तो खाली एक ही है 3, तो 10 + 3 कितना
13। देखो भाई दोनों आंसर सेम है कि नहीं। आई थिंक आप दोनों मेथड को खूब अच्छे से एंजॉय किए होंगे। आपको मैं गारंटी लेता हूं अगर आप कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा यही लोग बताएंगे, ये आपको बहुत ही कम जगह पे मिलेगा, है ना। यहाँ मैंने आपको दोनों बता दिया और आई थिंक दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा घौंच पहुँच मैं कर दिया हूँ, है ना, गर्मी की वजह से मेरा एकदम हाल बेहाल है, बट आई थिंक समझ आप पाए होंगे। ठीक है, कुछ करना नहीं होता है, 1 जितना आ जाए उसका 1 2 3 4 लिख लो यहाँ से एग्जैक्ट कॉलम वाइज, फिर 1 का 1 कॉपी, 2 + 1 3 कर दिए, 3 + 3 6 कर दिए और 6 नीचे से हमेशा छोड़ते हैं, तो पहले छोड़ो फिर ले लो, फिर छोड़ो फिर ले लो, तो जो उसको आप छोड़ दिए उससे कोई मतलब नहीं, जिसे लिए उसको जोड़ के टोटल वाले के साथ ऐड कर दो, नथिंग एल्स। बाकी फार्मूला वाला मैंने बता दिया। जब ऑड होता है खाली -1 आ जाता है। जो मेथड आपको सही लगे आप प्रेफर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। आई थिंक आप समझ पाए हो। प्लीज़ आप कमेंट किया करिए अगर जो कोई दिक्कत लगे, मतलब अगर जो आपको क्लियर नहीं हो या फिर किसी भी तरीके का डाउट हो, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं बोर्ड को लेकर या माइक को लेकर, तो आप प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करिए। ठीक, अब चलो इसको काउंट करो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कौन करता है, कमेंट कर लीजिएगा। बहरहाल आई थिंक आप बीजियो पार्ट्स करके इसको ट्राई किए होंगे। अब मैं आप लोग को बताता हूँ इसको करते कैसे। देखो अब इस जब आप करने चलोगे तो ये भी बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन क्रिएट करेगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैंने आपको अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर यहीं पे था, वो क्वेश्चन कौन सा था, आई थिंक 5th या 6th था, मैंने आपको अच्छे से बताया था। इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करना है, अच्छे से बताने मतलब जिस प्रोसीजर से बताया था इसको भी ऐसे। क्या करेंगे, देखो अब इसमें जब आप काउंट करने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, छूट जाएगा। उससे बेटर है कि इस फिगर को एक बार अपनी कॉपी मतलब एक सीट पे बनाइए, बहुत टाइम नहीं लगेगा। एक पहले मुझे रेक्टेंगल दिखा, रेक्टेंगल बना दिया, फिर इसका एक डायगोनल दिया, आप जैसे भी चाहें वैसे बना सकते हैं। अब बताओ ट्रायंगल काउंट करना, तो अभी तक में कितना ट्रायंगल दिखा, तो 2 ट्रायंगल, तो यहाँ पे 2 बना दिए। आगे क्या हो रहा है, आगे सर हो रहा है एक ऐसे लाइन गई है, तो एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी। अब बताओ कितने ट्रायंगल बढ़ गए, तो सर एक ये छोटा बढ़ा, एक ये छोटा बढ़ा और एक ये बड़ा वाला, 3 ट्रायंगल सर बढ़ गया। 3 ही बढ़ा, अभी दिखाता हूँ। 3 नहीं बढ़ा, अगर आप ध्यान से देखो तो 4 बढ़ा। कैसे, देखो एक ये छोटा, एक ये छोटा और एक ये वाला ट्रायंगल, और साथ में भाई मेरे एक ये वाला भी तो बढ़ा। मेरे मार्कर को ध्यान से देखिएगा, एक ये वाला ट्रायंगल भी तो बढ़ गया। तो टोटल कितना बढ़ा, 1 2 3 और एक 4 ट्रायंगल बढ़ गया। आई थिंक क्लियर हो गया हो। चलो अब क्या हुआ सर, एक लाइन ऐसे भी बनी है, चलो भाई एक लाइन सर हम ऐसे भी बना दिए। अब बताओ कितने ट्रायंगल बढ़े, तो सर अब जो बढ़ा वो बढ़ा सर, एक ये वाला बढ़ा, एक ये वाला बढ़ा और एक सर ये वाला बढ़ गया, 3 ये बढ़ गया। और अच्छे से ध्यान से देखो तो एक ये ट्रायंगल भी, यही छूटता है ज़्यादातर लोगों से, इसमें ये वाला छूट जाता है, ये वाला नीचे वाले से ये वाला छूटता है और ऊपर वाले से ये वाला, आप दोनों मत छोड़िएगा। तो 3 ये और एक ये लेकर के 4 हो गया। ठीक है, ऐसे प्लस प्लस करते रहोगे तो गलती भी नहीं होगी। अब क्या है, अब सर एक इधर से लाइन बनी थी, तो जब इधर से लाइन बनाए तो बताइए सर कितने ट्रायंगल बढ़े, तो सर एक ये छोटा वाला बढ़ा, ये वाला मार्कर देखते रहना, ये वाला सर बढ़ा और एक ये वाला बढ़ गया, है ना। ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा, तो 2 बढ़ गया सर 2 बढ़ गया। अब क्या हुआ सर, एक इधर से लाइन और बनी है, बस काम खत्म। एक सर चलिए हम इधर से और बढ़ा दिए। अब बताओ कितना बढ़ा, तो सर जब हम इसको बढ़ाए तो देखो फिगर हमारा बन गया। इसमें अच्छे से बता देता हूँ, तो एक ये ट्रायंगल बना, एक ये, और कौन सा बढ़ा भाई, और सर अगर आप ध्यान से देखिए तो एक ये वाला भी तो ट्रायंगल बढ़ गया कि नहीं बढ़ा, तो बस तो कितने बढ़े, 2 बढ़ गए, है ना। आप काउंट कर लो सबको, इसके अलावा कुछ बना ही नहीं है। तो 4 2 8, 4 12, सॉरी 4 2 8 कह रहा हूँ, 4 और 2 6, 6 4 10, 2 12 2 14, 14। तो 14 कोई ऑप्शन में है, 10वां क्वेश्चन, ये सी ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट, यही क्या हो गया 14 ट्रायंगल। बोलो भाई, आई थिंक बहुत अच्छे से मैंने इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश किया है और आई थिंक आपको समझ में आया भी होगा। बोलो भाई, कोई डाउट तो नहीं है ना, कमेंट करके जरूर एक बार बताइएगा। ये हो गया, ये क्वेश्चन में जितना ही आप एंजॉय किए होंगे उससे कई गुना इस क्वेश्चन में आप एंजॉय करेंगे। एक काम करता हूँ, मैं इधर की चीज़ें रफ करता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है, दोनों अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना। ज़्यादातर लोग इसको छोड़वाते ही हैं, कहते हैं नहीं पूछा जाएगा, बट ऐसा नहीं, मैं टफ क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आसान वाले आप खुद कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलिए मैं इंक फिल कर लूँ, तब तक आप लोग ट्राई करिए। और मैं अपने तरफ से गाइस जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं ट्रायंगल के क्वेश्चन वो मैं करा दिया हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके या ऐसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार तो इंक भी खत्म, जस्ट अ मिनट। ठीक है, आप लोग ट्राई करिए, या मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ ताकि टाइम ना बर्बाद हो।
चलिए मैं इंक फिल कर लिया हूँ, एकदम रेडी हूँ क्वेश्चन बताने के लिए। ये वाला 11 वाला है ना, आप लोग एक बार ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए ध्यान से, हर क्वेश्चन का अपना एक तरीका होता है। जैसे इसके पहले वाला मुझे लगा कि यार काउंट करने में दिक्कत होगी, तो मैंने अलग से उसका बनाना शुरू कर दिया। इसमें मुझे लग रहा है कि यार अगर जो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को देखो तो जितना ये क्वेश्चन जो है जितना इधर है सिमिलर है इतना इधर है, तो इससे ये फायदा होगा कि इधर वाला काउंट कर लूंगा और उसका जस्ट डबल कर दूंगा। बात बराबर? चलो शुरू हो जाओ। देखो भाई, इस वाले पोर्शन को एक किनारे से उठाता हूं, तो अगर ये छोटा वाला पोर्शन आप ध्यान दीजिए ये वाला, तो इससे कितने ट्रायंगल बने भाई? इतना दिख गया, बस खुश हो जाओ। इसमें तो 3 बनते ही हैं, 1 और 2 दोनों का एडिशन पहले क्वेश्चन का, 3 यहाँ से मिल गए। ठीक, और अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वाला भी हो रहा है, यहाँ से भी 3 मिल गया, तो 3 और 3 6 हो गया है ना। 3 पहले से ही था और 3 और आ गया, 6 हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो है इधर वाला भी 3 बना देगा कि नहीं? तो ये भी क्या हो जाएगा? फिर 3 हो जाएगा, है ना। तो 3 देखो जहाँ जहाँ मोटा हो रहा है, ये 3 और ये 3 3 3 6 3 9 आपका बनके तैयार हो गया। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दीजिए, 9 हो गया। अब बताओ ये वाला अगर जो ध्यान दो, ये छोटा सा ये भी तो बन रहा है एक ट्रायंगल, तो 9 और 1 10 हो गया। ठीक है, तो 10 अगर इधर हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 इधर भी बना होगा, है ना, जब तक कंबाइन नहीं थे दोनों। ये अलग एक फिगर है और ये अलग, तो 10 दूना 20 ट्रायंगल आपका टोटल काउंट हो चुका है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा अब क्या क्या छूटा। ठीक है, क्योंकि 20 तो एक जो मतलब शॉर्ट ट्रिक है उससे मैंने काउंट कर लिया। अब छूट क्या क्या रहा है? अब देखो जब इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा, ये दोनों पूरा, क्योंकि 10 10 20 अब तो कंबाइन हो चुके हैं, तो एक ट्रायंगल ये वाला देखो, ये वाला भी तो छूट रहा है, क्योंकि भाई जब ये काउंट हुआ इतना छोटा सा तो ये भी काउंट हो चुका था, तब तो 20 में आ चुका है। लेकिन ये जब दोनों कंबाइन होंगे तो ये बड़ा वाला प्लस 1 हो गया 21। आई थिंक यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा अब ध्यान दीजिए आप अच्छे से, अब जब ध्यान देंगे आप तो क्या हो रहा है, देखो एक ट्रायंगल ए, ये वाला एक दिख रहा, ये वाला दिख रहा है ना, तो एक ये हो गया प्लस 1, और ऐसे ही आपका एक इधर भी हो जाएगा तो प्लस 1 हो गया। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, हालांकि एक मैं इसमें थोड़ी सी मिस्टेक क्यों भी बाद में बताऊंगा। ध्यान से देखो तो ये वाला भी एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक इधर से और एक इधर से। ठीक है, ऐसे ही एक इधर से और एक इधर से। ठीक है, तो कुल मिला जुला के 1 2 3 4 ये बन गया। ठीक है, और एक ट्रायंगल इधर से भी मैं छोड़ा हूँ और एक ट्रायंगल इधर से छूट रहा है, तो ये कितना हो गया? 2। तो देखो कितना हो गया, 20 21 22 23 और 4 2 6, तो कितना 29 हो जाएगा। कितना 29 आ गया। बट इसको मैं एक और बार आपको बताता हूँ तो आप और अच्छे समझ पाएंगे, क्योंकि शुरुआत में जल्दी में कुछ गलतियाँ किया हूँ। 29 तो होगा, आंसर कंफर्म है, ये मैं बता दिया। देखो कैसे, जब शुरुआत में ही मैंने कहा था इधर एक अलग है इधर एक अलग है, गलती मत करना। देखो यहाँ मैंने कहा था 3, एकदम एग्री हूँ 3 ही रहेगा। इधर से भी मैंने 3 किया था तो बिल्कुल एग्री हूँ 3 ही रहेगा। इधर से भी मैं 3 किया था तो बिल्कुल एग्री हूँ 3 ही रहेगा। ठीक है, ये 3 3 3 6 3 9 हो गया था। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, आप इधर ही जब इधर से 3 बना लिया मैं, इधर वाले से 3 और इधर वाले से, तो ये दोनों तो आपस में जुड़ के भी एक इधर से बना देंगे ना, यही गलती हुआ था। 3 3 6 3 9 और 9 के बाद एक ये हो गया क्या 10, और 10 के बाद ये क्या हो गया 11। ठीक है, ये हो गया आपका क्या 11, और एक इधर से ये वाला क्या हो गया एक बड़ा वाला 12। तो एक्चुअल में टोटल आपके यहाँ बन गए 12 एक साइड से। तो अगर इधर आपने 12, अच्छा और तो नहीं कुछ छोड़ा हूँ, 12 हो गए, और ये छोटा वाला है ना 13, तो टोटल कितना हो गया 13 हो गया, और 13 दूना क्या हो गया 26 हो गया। तो 26 मिला के हो गए टोटल। अब ध्यान से समझिए, 26 टोटल हो गए। अब जो आपके छुट्टे होंगे वो हो जाएंगे, तो 26 के बाद ये 27, और ये क्या हो गया आपका 27 इधर से, और ये क्या हो गया 28 हो गया। ठीक है, अब एक क्या छूट रहा, अच्छा हाँ देखो, एक ये हो गया 26 के बाद ये 27, और ये क्या हो गया 28, और एक ये भी, तो जो दोनों जोड़ने के बाद बनेगा तो कितना +3 हो जाएगा 29। आई थिंक आप अच्छे समझ पाए होंगे गाइज, क्योंकि थोड़ा सा मैं इसको कई बार बता दिया, हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो, बट एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। ये 3 इधर से बना, और ये 3 इस वाले को लेकर बना 3, और 3 इधर वालों को लेकर बना, तो 3 3 6 3 9 हो गया। आई थिंक एग्री हो गए। और 9 के बाद आपका क्या हो गया, एक इधर से ये बना ऊपर लेके 10, और एक ये बना 11।
ठीक है 11, और इधर से लेकर एक बना 12, ठीक है ना, ये भी तो छूटा हुआ था, ये 12 और एक ये बड़ा वाला क्या हो गया 13। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो 13 और इधर से और 13 इधर से, तो 13 दूनी 26 ये आपका हो गया इधर से, ठीक है। अब क्या देखें 26 के बाद जब ये कंबाइन हुए तो कंबाइन होने के बाद एक ये बना 27 और एक ये बना 28 और एक ये वाला बन गया 29, तो ये टोटल 29। मैं काफ़ी कन्फ्यूजन मतलब फिगर कर दिया हूँ कई बार घोंच घाँच के, बट आप कंफ्यूज मत होइएगा। 9 तो आपको सीधा दिखा होगा, इधर से 10, और मेरी रिपीट करने की आदत हो थोड़ी सी, ताकि मुझे लगता है कि पता नहीं कि मुझे ऐसा फील होता है कि जब मेरा मन कह दे कि हाँ आप तुम्हें समझ में आया होगा तभी मैं समझा पाता हूँ। तो 29 आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो अब आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये भी बहुत अच्छे से कराता हूँ, चलिए ध्यान दीजिएगा। पहले एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना चाहें तो प्लीज़ आप कर सकते हैं। 22 कह रहा हूँ, 12वां क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये आपका 12वां क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। चारों ऑप्शन लिखा था, मैंने बताया भी आपको पॉज करके। अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। ट्रायंगल काउंट करना है तो ये वाला जब फिगर पा जाया करिए तो खुश हो जाया करिए, है ना, क्योंकि ये तो बहुत आसान कर देता है। तो कुछ पहले ट्रिक्स से फिर बाद में काउंट करके। तो 1 2 3 4, तो 4 दूना 8 इधर से और 8 इधर से, तो 8 दूना कितना हो गया 16 हो गया सर, सीधा सीधा। ऊपर अगर जो ये वाला पा जाया करिए तो ये भी खुश हो जाया करिए, 3 ये दे देता है, तो 16 3 19 इधर से हो गया सर, और 19 और 3 भाई 3 ऊपर और 3 नीचे भी तो वैसा ही फिगर बन रहा है। तो 16 3 उधर तो 6, 16 6 कितना हो गया 22 हो गया। 22 तो क्लियर हो गया अपना शॉर्टकट से। बचे हुए को भी काउंट कर लेते हैं। बचा हुआ एक बार ध्यान लगाइए, चाहते तो आप पार्ट वाइज बना के भी इसको कर सकते थे, बट अभी ऐसे ही बता दे रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, पार्ट वाइज भी बता के बना दूंगा। देखो 22 के बाद क्या हो रहा है, अच्छा इधर से जब जुड़ा होगा ऊपर वाले, अब देखो अब कंबाइन कर करके ट्रायंगल बनाने की कोशिश करो। ऊपर वाला जब जुड़ा होगा तो जब जुड़ा तो एक ट्रायंगल ये बना दिया कि नहीं, देखो ध्यान से, एक इधर से बना और ऑब्वियस सी बात है एक इधर से भी बनेगा, तो 2 और जुड़ गया, ठीक है। अब जब नीचे वाला जुड़ा होगा तो क्या हुआ होगा, अच्छा नीचे वाला जब जुड़ा होगा तो पहली बात तो ये दो जब कैस्केड हुए थे, याद करिए जब कैस्केड हुए थे तो नॉट पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो नॉट से भी तो 2 ट्रायंगल मिल जाएगा, एक इधर से और एक इधर से, तो +2 हो गया, ठीक है। नोट से भी आपको काउंट कर लेना था। अच्छा और जब नीचे वाला पोर्शन जुड़ा तो एक इधर से ये वाला बना दिया और सिमिलर से इधर से ये वाला बना दिया, तो कितना हो गया भाई +2 और हो जाएगा, तो कितना हो गया 22 2 24 2 26 2 28, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई थिंक आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और बेहतरीन समझने के लिए आपको क्या करना है, 8 दूना 16 और ये नोड भी काउंट करना था। मैंने बताया था तो नोड जहाँ पे 2 आपका फिगर जुड़ रहा हो वहाँ पे ट्रायंगल बन जाता है, इसके पहले वाले में। तो सिंपल इसका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। आई थिंक आप सारी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाए होंगे और अच्छे से मैं आपको समझाने में पता नहीं कामयाब हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ, बट गाइज मेहनत मैं खूब किया हूँ, यकीन मानिए। अभी ऑनलाइन क्लास 12th वालों को पढ़ा के उसके बाद फिर कंटिन्यू आप वीडियो बना रहा हूँ और 1% भी मैं रेस्ट नहीं लिया हूँ, ठीक है। उधर आपका लाइव टॉक था, उसके बाद फिर लगातार अपना वीडियो चल रहा है। मेहनत मैं बहुत किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। एक आपका स्टार वाला भी बनता है, मैं सोच रहा हूँ इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं स्टार वाले भी बता दे रहा हूँ, वही केवल छूट रहा है, ठीक है। तो वो भी जान ही लो ताकि आपका ट्रायंगल से रिलेटेड एटलीस्ट। अब बाकी गाइज आपकी प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा बेनिफिट है ना। तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन बस आपका वो है, जस्ट मैं आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। ये स्टार वाले जो बनते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। एक ऐसे करके बनता है, तो 12वां क्वेश्चन ये था शायद, तो 12वां 13वां, तो 13 देख लो। ऐसे करके इसमें आपसे क्या है, ट्रायंगल काउंट करना बहुत आसान है। 1 2 छोटे छोटे काउंट कर लो, 3 4 5 हो गया सीधा सीधा, है ना। अब 5 के बाद अच्छा 1 2 3 4 5 बन चुका है, और कुछ, और एक बड़ा वाला ये, और एक जो उल्टा बना हुआ है, ठीक है। तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे, सिंपल अगर जो देखो तो। अच्छा और कुछ तो छूटा नहीं है, अच्छा हाँ देखो गलती कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 ये भी तो छूटा हुआ, छोटा वाला 6 ये हो गया, और आपके साथ ये वाला एक हो गया 7, और एक ये वाला हो गया 8, तो 6 और 2 कितने 8, सिंपल इसमें बन जाते हैं। और एक स्टार दूसरी तरीके से घूम के बनता है, उसको भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। वो स्टार आपका ऐसे कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, ये 14 है ना, ये कभी पूछा नहीं गया है बट ऐसे शायद ये बनता है,
ऐसे कुछ घूम के देखिए, मुझे स्टार ही नहीं बन रहा है, ऐसे मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये मतलब स्टार दो तरीके से बनता है, एक ये वाला भी है, ऐसे करके, फिर ऐसे, हाँ ये वाला स्टार है, ऐसे आई थिंक शक्तिमान वाला है ना। अब इसको काउंट करो, इसमें क्या कर देते हैं, अब देखो इसमें अगर जो आप काउंट करो, ये तो क्या हुआ नॉर्मल, ये स्टार है, और अगर ये इसमें जब स्टार बने तो कोने पे कितना बना, 6 बना। अब ये वाला जो स्टार होता है इसका कोने पे 5 आता, मैं दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 आया, ठीक है। तो ऐसा करने के जब आपका 5 वाला स्टार बने, है ना, तो ऐसे लिख लो, अगर 5 वाला स्टार बने तो क्या कर देते हैं, 5 बना था और 5 का क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो टोटल कितना आ जाएगा, 10 आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब आप काउंट करना चाहें काउंट कर लीजिएगा, बहरहाल 10 ही आपका आता है, ठीक है। जहाँ तक मैंने किया था, इसको पूछा नहीं जाता है बट कुछ लोग पूछ लेते हैं, और मैंने अच्छी बात यह है कि अभी आज तक काउंट भी नहीं किया था। एक बार मुझे बहुत परेशान कर रहा था तो मैं एक बार बैठ के काउंट किया था, और 3-4 क्वेश्चन में जब इस टाइप का किया तो मुझे लगा कि डबल हो जाता है, तो मैं ऐसा रूल बना दिया। बाकी अगर हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो इस क्वेश्चन में तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अगर जो लगे कि नहीं सर 10 अगर आप, अच्छा चलो होमवर्क दे देते हैं, क्या आप 10 काउंट कर पाएंगे, यस या नो में आंसर दीजिएगा, और हो सकेगा तो व्हाट्सएप पे मेरे ABCD लिख के ट्रायंगल बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे ये भी पता चलेगा कि आप लास्ट तक मेरी वीडियो देखे हैं, और प्लस मुझे इसका जवाब भी मिल जाएगा, जो कि मुझे एक दिन करना है बट मैं करूँगा नहीं, ठीक है। तो आप प्लीज़ ऐसे दे दीजिएगा नाम, क्या ABCDEFGHIJ, अब नाम दीजिएगा, सर ABC एक बना, सर CDF एक बना, ऐसे करके दीजिए, इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए ना। व्हाट्सएप पे जरूर बताना, है ना, आप ही का फ़ायदा है इसमें। गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर कर देना, शेयर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज मेरे सब्र का बांध ना टूटने पाए, टूटने दूंगा नहीं, बट आप लोग अगर जो सपोर्ट करते रहेंगे तो और नहीं टूटेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे एक बार कमेंट कर देना, मुझे लिंक अगर नहीं दिया हो तो दे दूंगा, और प्लस वहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन शेयर करूँगा, तो जरूर लगाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो इन पार्ट 3, है ना। पार्ट 3 में हम लोग क्यूब, क्यूबाइड, स्ट्रेट लाइन को काउंट करेंगे, और पैरेललोग्राम भी सिम बता दूंगा, फिर मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।